सो अभी हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल 4 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर हमारा सन है। क्लाइमेट इन द सेंस कि यहाँ पे आप पूरा जो भी इसका एनवायरनमेंट है कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। एक एक करके सब कुछ समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर आपको सन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ये स्कैटरिंग वगैरह तो फिजिक्स की बात है, केमिस्ट्री भी पे ध्यान नहीं देंगे, ये सब केमिस्ट्री वाले पॉइंट्स हैं। सो जस्ट आप मोटा मोटा ये समझो, लाइक यहाँ पे हमारा सन, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाटर बॉडी। यहाँ से क्या होता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि सन की रेज यहाँ पर पड़ेंगी किस पर, वाटर पे, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारा जो वेपर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और क्योंकि हीट है यहाँ पर, तो हीट से हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। और लो प्रेशर में आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती है। अब चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे फिर वो आपका एक तरफ आपने मान लो 5 लीटर वाटर फिल कर रखा है, और इसको अगर आपने नीचे ट्रांसफ़र किया, मतलब इसके जो हाइट है उससे अगर आपने नीचे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर आपका पानी किस टाइप फ्लो करेगा, पानी नीचे डाउन साइड की तरफ फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है वाटर यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर हमारा अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे गैस बर्नर पे यहाँ पर एक स्पून रख दिया, तो यहाँ पर अगर हमने हीट को इग्नाइट कर दिया, जैसे ही इग्नाइट करें हमने हीट को, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ से हाई टू लो ट्रांसफ़र हमारा करेगा, तो सारी चीज़ें हाई टू लो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा वाटर वेपर है यहाँ पे ऊपर की साइड शिफ्ट होगा और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उस डस्ट पार्टिकल में जाके वाटर वेपर कलेक्ट होते जाएंगे, और वहाँ पे हमारा फिर फॉर्म होगा क्लाउड्स। और क्लाउड जब फॉर्म हो जाएगा, फिर वहाँ से हमारी बारिश यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होती है, जो बाद में वापस जाके फिर से वाटर बॉडी में हो जाता है, सरफेस में नीचे कलेक्ट हो जाता है। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क विथ ऑल ऑफ दीज फेनोमेना। ठीक है, कैसे फेनोमेना वर्क करता है आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नाउ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में हमें पढ़ना है। लाइक द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ एक्सटेंडिंग अबाउट 1000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये लाइन, ये कह रहा है कि तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, गैसेस सराउंडिंग्स अर्थ, जो गैसेस सराउंड कर रही है, मान लीजिए अर्थ है, और उसके बाद यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर जो लेयर में गैसेस जो सराउंड कर रही हैं, एक्सटेंडिंग अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस। और ये मीन सी लेवल से 1000 किलोमीटर, मीन सी लेवल क्या होता है, जहाँ तक हमारा सी की गहराई होती है वहाँ से लेके जो हम टॉप मोस्ट बोलते हैं, तो वो हमारा 1000 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। तो ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा 1000 किलोमीटर अब द सरफेस। हमारे गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, क्लाउड्स होते हैं, ये सब 1000 के रेंज में, 0 to 1000 के रेंज में प्रेजेंट होता है। इट इज़ कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन, इसमें मेन मेन गैसेस कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विथ ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशंस। सो हार्मफुल सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है, जो हमारे रेडिएशन सन के तरफ, जो हमारा मतलब जो सन से हमारी जो रेज निकलती हैं, उन रेज को अगर हम फिल्टर ना करें, अगर वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे पड़ जाए, तो हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं। लेकिन ड्यू टू दिस फेनोमेना, जो यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट हैं, जो हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, वहाँ से हमारी क्या होती है, छन कर आती है, मतलब कि फिल्टर होके आती है रेस, और उस वजह से जो हार्मफुल हमारे रेडिएशंस होते हैं वहीं पे अब्जॉर्ब ट्रैप हो जाते हैं। सिर्फ हमें जो एक नॉर्मल, जो हमारी बॉडी सह सके, वैसे ही हमें यहाँ पे हीट मिलता है, वैसे ही हमें रेडिएशंस मिलते हैं। हार्मफुल रेडिएशन ना मिलके जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं या जो हमें हार्म ना करें, ऐसे ही हमको यहाँ पे हीट मिलते हैं। अब मॉडरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, जो हमारा 1 0 से 1000 किलोमीटर है टोटल, वो हमारे कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। अब वो लेयर्स कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, कॉम्पोजिशन क्या होता है, 78% तो नाइट्रोजन होता है, 21% हमारा ऑक्सीजन होता है, और 0.03% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब लेयर से बात करते हैं, तो 0 से 12 किलोमीटर ये हमारे वेदर क्लाउड्स होते हैं, जो हमारे हमको क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फेयर।
और यहीं से हमारा वेदर क्लाउड से मैं क्या समझते हो कि जो बारिश वगैरह के जो क्लाउड्स होते हैं वो 0 से 12 किलोमीटर के रेंज में ही बनते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर देखोगे तो हमें 12 से 50 किलोमीटर का रेंज दिखेगा जहाँ पे हमें हमारा प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर। अब आता है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर यहाँ पे क्या होता है, 50 से 80 किलोमीटर का रेंज होता है जहाँ पर हमारे मेटियोर्स जो होते हैं जल जाते हैं। लाइक हमारा जो स्पेस से जो मेटियोर आता है वो हमारा 50 से 80 किलोमीटर पे ही बंद हो जाता है। बहुत अगर ट्रेसेस हमारा बहुत बड़ा मेटियोर हो, कभी कभी जो हमारे धरती से टकराते हैं तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल रेंज के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे फिर वो धरती से टकरा जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा आता है थर्मोस्फेयर। 80 से 700 किलोमीटर, यहाँ पर हमारा क्या है, आईएसएस का ऑर्बिट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप समझ के होंगे। एक्सोस्फेयर इसके बाद हमारा 700 किलोमीटर प्लस। इसके बाद हमारा आता है 700 किलोमीटर प्लस, जितना भी है हमारा रेंज उसको बोलते हैं मर्जस इनटू स्पेस, ही हमारा स्पेस से मर्ज हो जाता है। आप चाहो तो आप यहाँ से एक बार इसको अच्छे से इसको समझना चाहो तो इसको यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हो। लाइक ये हमारा एक्सोस्फेयर, यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा अर्थ। ये अर्थ आया, सबसे पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर 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 सब में कॉमन है। आप बस ऐसे याद कर लो इसको। आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहो, ट्रॉस, स्ट्रे, मेसो, थर्मो, एक्सो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अ, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्टार। और मैसो से हम क्या शॉर्टकट बना सकते हैं, मैसेज थ्राइस 2x। हाँ, ये बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो, 2 स्टार मैसेज थ्राइस 2x। तो यहाँ पे आप देखो क्या, यहाँ से हमारा बन गया, जो हमारा ये 2 है, 2 स्टार यानी कि टी से 2, ये हमारा बन गया ट्रोपोस्फेयर। स्टार, स्टार से हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, मैसेज से हमारा मेसोस्फेयर, थ्राइस से हमारा टी एच यानी थ्राइस, और टी एच ई आर मतलब थर्मोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर तो आपको पता ही है, उसके बाद हमारा एक्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कैसे क्या रिलेट करनी है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स बनाने होते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स बना के भी चीज़ों को याद कर सकते हो। उसके बाद अगर मैंने एक बार ये बता दिया, आप एग्जाम में जाओगे आपको खुद रिलेट कर पाओगे कि अच्छा सर ने बताया था एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर अगर पूछ लिया कहाँ पे लाई करेगा तो सर ने बोला था लास्ट एक्स, है ना, तो आप तुरंत रिकॉल कर लोगे कि हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हमारा करंट अफेयर में है। सो यहाँ पर हमारा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 सक्सेस। यहाँ पे क्या मिला हमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेस मतलब क्या। सो आपको एग्जाम में पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेस। तो यहाँ पे हमें ये पता चलना चाहिए कि ओजोन लेयर रिकवरिंग में फुल्ली हील्ड बाय 2060। अब एक देखो पॉजिटिव चीज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्लेशियर्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, अगर हमने थोड़ा सा भी अपना फोकस बना के रखा, थोड़ा सा मतलब ध्यान दे के रखा, तो हमारा ओजोन लेयर बच सकता है और वो रिकवर भी हो सकता है। जो भी हमारा डिप्लीट हुआ है ओजोन लेयर वो हमारा फुल्ली रिकवर भी हो जाएगा बाय 2060। दिल्ली एंड नॉर्दर्न इंडिया AQI 23-24 हमारा क्या था, सीवियर पॉल्यूशन लेवल्स रेज्ड हेल्थ अलार्म्स। यानी कि दिल्ली में जो हमारा 2023-24 का हमारा सर्वे हुआ उसमें दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पाया गया। ये जो हमारा वो था एयर पॉल्यूशन वो सबसे ज़्यादा था 2023-24 में। हीट डोम फेनोमेना इज यू इन हीट डोम फेनोमेना इन USA एंड यूरोप 2023। अब इसका मतलब क्या है पूछ लेगा आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय हीट डोम फेनोमेना।
इन यूएसए एंड यूरोप। तो इसका मतलब ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स ड्यू टू ट्रैप्ड हाई प्रेशर सिस्टम। आपने सुना होगा न्यूज़ में, वहाँ पे सिर्फ आई गेस 35 से 40 डिग्री पड़ा था। लोग वहाँ पे परेशान हो गए थे, वो मतलब जगह जगह पे अपने बाल सर को भिगो रहे थे। तो बहुत सारे मीम्स भी बने थे कि अगर यहाँ पे इंडिया में आ जाते तो उनका क्या हाल होता। तो सबसे पहली बार उन्होंने इतना हीट देखा था, बिकॉज इंडिया में भी 2023 में सबसे ज़्यादा हीट रिकॉर्ड किया गया है। पूरे वर्ल्ड वाइड हीट सबसे ज़्यादा 2023 में रिकॉर्ड किया गया। तो यूएसए एंड यूरोप में भी हीट डोम फेनोमेना हुआ था, जिससे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया कहाँ पे, यूएसए एंड यूरोप में। अब इसके बाद हमारा आता है मॉड्यूल नंबर 4, वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर और क्लाइमेट। अब क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट का क्या मतलब है। देखो आप क्लाइमेट क्या देख रहे हो, क्लाइमेट यहाँ पे देखो हीट ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइमेट देखो, वेदर कैसा है, बारिश वाला। तो क्लाइमेट कैसा है हमारा, क्लाइमेट थोड़ा हरा भरा है। तो इस तरीके से आप देखो, और थोड़ा अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो जैसे जैसे आप सिंपल समझो, जितना ज़्यादा बारिश होगा, हायर द रेन, यानी कि रेन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमारा जो वेजिटेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब फर्टाइल होगा वो सॉइल। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जहाँ भी ग्रीनरी ज़्यादा होगी वहाँ पे रेन ज़्यादा होगा। जहाँ भी हमारा रेन जो हमारा मॉडरेट होगा, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे ट्रीज़ कम मिलेंगी बट ग्रासलैंड्स वहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे कि मैंने ग्रासलैंड्स में आपको पढ़ाया था कि ग्रासलैंड्स कहाँ पे होगा, वहाँ पे आपका जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा। और जहाँ पे ड्रॉट जैसी कंडीशन होगी, जैसे कि हमारा थार डेजर्ट हो गया, या फिर जहाँ भी डेजर्ट कंडीशन आता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है एनुअली, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है, वहाँ पे ये कंडीशन आती है कि वहाँ पे रेगिस्तान जैसा माहौल बन जाता है। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वेदर रिफर्स टू अ शॉर्ट टर्म atmospheric conditions such as temperature, rainfall, humidity, and winds, while climate is the long-term average weather pattern of region। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेदर जो है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट जो क्लाइमेट होता है इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ रीजन। मतलब कि जैसे कि हम बोले कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता है, तो हम इंडिया का क्लाइमेट पूछ रहे हैं, इंडिया का वेदर नहीं पूछ रहे। इंडिया का वेदर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा हम किस रीजन में हैं। मान लो अगर हम इस टाइम में अगर लखनऊ में हूँ, अगर मैं कश्मीर चला जाता हूँ तो वहाँ पे लखनऊ की बजाय वहाँ पे कम डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पे ठंडी होगी, तो वो हो गया वेदर। क्लाइमेट से आप क्या समझते हो कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया का क्लाइमेट जो होता है हमारा एक लॉन्ग रेंज बताता है। तो जब भी क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पूछे, या डिफरेंस आपको कहीं पे पता करना हो, कोई क्वेश्चन फंस जाओ कि यार क्लाइमेट के लिए पूछ रहा है या वेदर के लिए पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना, क्लाइमेट अगर कोई पूछेगा तो एक पूरा ओवरऑल पूछेगा, एक एवरेज पूछेगा कि हाँ यहाँ पे फर्टिलिटी है, यहाँ पे रेन होता है इंडिया में, इंडिया में ठंडी भी पड़ती है, इंडिया में गर्मी भी होती है, ओवरऑल बताएंगे। बल्कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वहाँ पे जैसे कि मौसिन राम चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, आई गेस वहाँ पे इंचेस में कैलकुलेट होता है एनुअल रेन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम ओवरऑल कंट्री की बात करेंगे, और जब भी हम वेदर की बात करेंगे तो उस कंट्री के स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहे होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक। अब क्लाइमेट यहाँ पे किस किस चीज़ से, किस किस फैक्टर से इफेक्ट होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। और क्वेश्चन भी कैसा आएगा वो भी बता देता हूँ। वो बोलेगा कि द बोलेगा कि इन बिलो ऑप्शंस विच इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द क्लाइमेट। तो वहाँ से पूछ लेगा एल्टीट्यूड, डिस्टेंस। तो आप पढ़ के जाओगे अगर, तो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड विंड्स। अब यहाँ पे मान लो ये सारी चीज़ें तो आपने पता कर ली कि हाँ यहाँ ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी क्लाइमेट को। बट अगर क्वेश्चन में एक आप और दिख जाए, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या चीज़ नहीं मेंशन है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड विंड्स। तो मान लेते हैं स्नोफॉल। अब वहाँ पे अगर एक कंडीशन आ गया स्नोफॉल, तो आपको पता है कि वहाँ पे स्नोफॉल गलत हो जाएगा, बिकॉज स्नोफॉल पे हमारा क्लाइमेट डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, अर्थ्स क्लाइमेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर, डेजर्ट एंड पोलर जोन्स एग्जिस्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो गर्मी, सर्दी, बरसात और ठंडी जगह भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। और
जो हमारा अर्थ है, अर्थ में भी देखो इंडिया में सारे क्लाइमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर ठंडी जगह जाना है तो आप लद्दाख चले जाओ, कश्मीर चले जाओ। आपको गर्म जगह जाना है, आप राजस्थान जयपुर घुमाओ। आप अगर मॉडरेट रहना चाहते हो तो मुंबई में चले जाओ। अगर आपको एक्सट्रीम हीट चाहिए सो आप नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, यूपी, इस तरह पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ। तो सारे आपको जो इंडिया मिलेंगे वो ओवरऑल वर्ल्ड पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया का भी सेम है और वर्ल्ड का भी यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। ट्रॉपिकल भी, टेम्परेट भी, डेजर्ट भी और पोलर जोन्स भी हैं। पोलर जोन्स नहीं है, बस पोलर जोन्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, स्नो तो हमारा ठंडी में कश्मीर में, नैनीताल में स्नो तो गिरता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ग्लोबल विंड पैटर्न्स, जेट स्ट्रीम्स एंड मानसून आर क्रिटिकल इन शेपिंग क्लाइमेट। जो ग्लोबल विंड्स होती हैं लाइक जेट स्ट्रीम्स एंड मानसून आर critical in shaping climate. Climate also directly affects agriculture, health and settlement patterns. अब देखो जो क्लाइमेट है ये सिर्फ हमारा एग्रीकल्चर को नहीं अफेक्ट करता, ये हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो जब भी हमारा गर्मी से सर्दी में हम शिफ्ट होते हैं, या बरसात से ले में जो हमारा बरसात का सीज़न शुरू होता है उस टाइम पे, और जो हम सर्दी से गर्मी में जाते हैं, गर्मी से सर्दी में जाते हैं, उस बीच में हमारी तबीयत ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लूज या थोड़ा बहुत हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसी शिफ्टिंग के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें क्लाइमेट से इफेक्ट होती हैं। अब देखो वेदर जो है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेली आरली चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी बरसात का मौसम है, आप देखते होगे सुबह बारिश का मौसम दिख रहा है, फिर दोपहर में धूप निकल आई, फिर शाम को 1 घंटा बारिश हो गई। तो ये सारे वेदर हो गए। क्लाइमेट क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म पैटर्न देता है। लाइक 30 ईयर्स प्लस का हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि 30+ का हम एवरेज लेके चलेंगे कि हमारा क्लाइमेट कैसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लाइमेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, वेदर इज़ फॉर शॉर्ट टर्म। क्लाइमेट टाइप्स कैसे होते हैं, कोपियन क्लासिफिकेशन इसको बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल हो सकता है, ड्राई हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है और पोलर हो सकता है। इस तरह के क्लाइमेटिक टाइप्स हो सकते हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या है, तो जेट स्ट्रीम्स हाई एल्टीट्यूड फास्ट विंड्स इन्फ्लुएंसिंग मॉनसून एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। सो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि जेट, व्हाट इज यू मीन बाय जेट स्ट्रीम। सो जेट स्ट्रीम कहाँ से मिलता है, हमें हाई एल्टीट्यूड से मिलता है। फास्ट विंड्स होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मॉनसून को बाय, और इसमें क्या होता है, हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है। कहाँ पे होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश, ये आप गूगल पे सर्च करना, तो आपको थोड़ा सा और इस पर नॉलेज गेन करने को मिलेगा। अब आते हैं मॉनसून। सो मॉनसून क्या होता है, हमारा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन साउथ एशिया। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट वेदर साइन आपको दिख रहा होगा। सनी में आप देखते होगे अपने फ़ोन में, इस टाइम आपको कुछ इस तरीके का डिपिक्ट करता होगा हमेशा। मेनली अभी बरसात का मौसम है तो कुछ ऐसा दिखता होगा, या जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है उस टाइम क्या बोलता है, थंडर स्टॉर्म, हैवी रेन। ये दो चीज़ें साइंस शो करता है। ब्रिटिश पार्शली सनी में क्या होता है कि ऐसा कुछ दिखता है जिसमें हमारा सन तो दिखता है लेकिन उतनी ज़्यादा धूप नहीं होती। फॉग में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा सन नहीं दिखता और मतलब कि हमें विजिबिलिटी कम रहती है। शावर्स में क्या होता है कि झीसी टाइप का, झीसी बोलते हैं ना हमारे लखनऊ में, तो एक झीसी बोलते हैं। आपके साइड क्या बोलते हैं आप पता करना। झीसी उसको बोलते हैं शावर्स। शावर्स मतलब जो लंबे लंबे, बिल्कुल आप ऐसे अगर आप जाओगे बाहर निकलोगे तो आप भीगोगे नहीं, बट यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बारिश हो रही है। पतली पतली सी वहाँ पे रेशे टाइप का बारिश होती है, तो उसको बोलते हैं शावर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको साइन है, आप इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर से। तो अल नीनो इफेक्ट जो हुआ था हमारा 2023-24 में, वीकेंड इंडियन मानसून, इसने क्या किया इतना, इसी को बोलते हैं अल नीनो इफेक्ट, जब बहुत ज़्यादा हमारी गर्मी पड़ती है तो इसने क्या किया, मानसून को वीक कर दिया और ऑलमोस्ट ड्रॉट वाली कंडीशन आ गई थी। यानी कि हमारी कौन सी कंडीशन आ गई थी, सूखे की कंडीशन आ गई थी। कॉज ड्रॉट लाइक कंडीशन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। साइक्लोन, साइक्लोन माइशंग, आप चाहो तो इसको माइशंग बोल सकते हो या फिर प्रोनाउंसिएशन इज अप टू यू। साइक्लोन माइशंग इन 2023 दिसंबर 2023 हिट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और उसके बाद हमारा क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग। 2023 का ग्लोबल वार्मिंग वॉज ऑफिशियली द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ग्लोबली। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके या नोट्स में आप कहीं भी लिख सकते हो। अब आते हैं मॉड्यूल 5 पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया ज्योग्राफी के बारे में, अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने। ठीक है, सो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या बोलता है,
कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से? ये एक बार सब रिपीट करो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ओसेनिया, अंटार्कटिका, एशिया एंड यूरोप। तो ये सारे हमारे क्या थे? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या है? अर्थ्स लैंड मास इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ईच कॉन्टिनेंट हैज़ यूनिक फिजिकल फीचर्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सारे जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स उनका खुद का एक फिजिकल फीचर है, खुद का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है एंड खुद का नेचुरल रिसोर्सेज है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इसमें सबसे कौन है? एशिया। और एशिया में क्या आता है? इंडिया भी आता है। सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया 44। आपको ये वैल्यू नहीं याद करनी, बस आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता होने चाहिए। स्मॉलेस्ट कौन है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। आपको देखने पे भी पता चल जाएगा कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया। आई गेस इसमें पूरा कंप्लीट नहीं है। सो ऑस्ट्रेलिया जहाँ तक यही होना चाहिए, तो आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। जहाँ तक वही ऑस्ट्रेलिया है। ये स्पेलिंग यहाँ पे आई गेस मिस्टेक हो गई है, तो ऑस्ट्रेलिया है वो। 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सबसे लार्जेस्ट एशिया। दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, याद करने में आसानी होगी। मोस्ट पॉपुलेटेड हमारा क्या है? एशिया। अब एशिया में ही चाइना आता है, इंडिया आता है, तो ऑब्वियस सी बात है मोस्ट पॉपुलेटेड होगा। लीस्ट पॉपुलेटेड हमारा क्या है? अंटार्कटिका। नो परमानेंट रेजिडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है अंटार्कटिका में। अफ्रीका क्या है हमारा? नोन एस प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। उसको क्या बोला गया है? प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। एग्जाम में पूछ लेगा प्लेट्यू कॉन्टिनेंट किस देश को बोला गया है? अफ्रीका को। साउथ अमेरिका, अमेजोन बेसिन। लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ पे हमारा? अमेजोन बेसिन में। आपने देखा होगा अमेजोन रिवर, अमेजोन से हमारी एक ई कॉमर्स कंपनी भी है। सो इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब मैं बस इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ें बताता रहता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, रॉकी माउंटेन्स, ग्रेट प्लेन्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? रॉकी माउंटेन्स और ग्रेट प्लेन्स। यूरोप क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया बट हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, सो यूरोप हमारा काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है हिस्टोरिकली। और इसमें क्यों ऐसा बोला गया है, ये जब आप हिस्ट्री वाला देखोगे वीडियो तो उसमें और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये हमारा क्या है? ज्योग्राफी, तो इसमें हम सिर्फ ज्योग्राफी पे ही बात करेंगे। अब आते हैं हमारे इससे रिलेटेड करंट अफेयर। सो अमेजोन डिफॉरेस्टेशन ब्राज़ील 2023-24 में जो हुआ था, गवर्नमेंट अंडर प्रेशर टू प्रोटेक्ट रेन फॉरेस्ट। ओके। अंटार्कटिका वार्मिंग ट्रेंड। अब अंटार्कटिका का क्या वार्मिंग ट्रेंड है? रिकॉर्ड लो सी लेवल्स ऑब्जर्व्ड इन 2023। सो आप देख रहे हो जितने भी क्लाइमेटिक हमारा बारिश 2023 के बाद बिल्कुल शिफ्ट हो गया। मतलब लो सी लेवल्स भी हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर बहुत पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में क्या हुआ? हमारे सूखे जैसी कंडीशन आ गई। तो 2023 इज़ अ, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था फॉर समर। समर हमारा जो वेकेशन, समर वेकेशन बोल रहा हूँ, समर हमारा जो वो था सीज़न, बहुत ही खतरनाक गुजरा है 2023 में। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी 2023 में। और 2024-2025 में आपने जैसे ही गर्मी फील करना शुरू किया होगा, धीरे धीरे आपने आगे कहाँ पे? जुलाई, अगस्त, सितंबर में, और यहाँ पे बारिश ने पूरा कवर कर लिया आपकी गर्मी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा अगर रिलेट करके पढ़ोगे, थोड़ा सा आप अज्यूम करके पढ़ोगे कि हाँ ये चीज़ें तो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं। ठीक है, और यही सेम चीज़ हमारा क्या हो रहा है? करंट अफेयर्स में भी आ रहा है। तो आप थोड़ा सा, आपको ज़्यादा लर्निंग में और थोड़ा ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा खुद की स्टडीज़ में कि हाँ मैं रिलेट करके पढ़ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम को अपना कर पाओगे। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड।